इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4 टेस्ट मैच का भाई डे 5 जिस तरीके का है, एक थ्रिलर मैच हमें देखने में मिला भाई। 2 ऑलराउंडर्स ने आके इंग्लैंड को ऐसा रगड़ा कि इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर से लेके बेन स्टोक्स से लेके कोई भी प्लेयर उनको आउट नहीं कर सका और इंग्लैंड भाई थक हार के रो के बैठ गया। लेकिन मैच जो है टीम इंडिया ने ड्रा कर दिया। ऐसा सेंसेशनल कमबैक, 311 रन की लीड उतारना और स्पेशली आके शुभमन गिल ने 100 मारी, ठीक है, उसके बाद 90 रन किया राहुल ने किया, ठीक है, बट ऑलराउंडर से स्पेशली बात होगी भाई रविंद्र जडेजा, वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर, जैसा उसने आगे 107 रन खेले और उसके साथ सुंदर भाई एक यंग लड़का है जिसको बहुत कम चांसेस मिलते हैं स्पेशली बैटिंग में, जो नंबर 7-8 पे आता है, आज प्रमोट किया गया, नंबर 5 पे भेजा गया और 101 रन की भाई इन्हें खेली और नॉट आउट रहा और 2 प्लेयर्स ने इंग्लैंड को छठी का दूध याद करवा दिया। इंग्लैंड को उनके घर में घुस के रुलाया और बताया कि आप जो खुश हो रहे हो सीरीज 3-1 से जीतने की, सीरीज आपको इतनी जल्दी नहीं देंगे। इंडियन यंग प्लेयर विदाउट विराट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा भाई जाके इंग्लैंड को सही पढ़ने में उन्होंने डाला हुआ है और आज जैसा मैच उन्होंने ड्रॉ किया है भाई, ये हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट मैच एवर है अगर हम कहेंगे तो ये झूठ नहीं होगा। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि आज भाई इंडिया ने जो सेंसेशनल कमबैक किया है इस पे क्या कहते हैं सर, क्या कहते हैं आज के मैच में? सबसे पहले तो इंडिया को कांग्रेचुलेशन, क्योंकि उन्होंने सीरीज को लेवल किया है। बिल्कुल। और जिस तरह उनके ऑलराउंडर हैं रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, इन्होंने जो कम बैक किया है वो काबिल दीद है। और इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को उन्होंने डे 4 तक इंग्लैंड ने मैच जीता हुआ था। जिस तरह बेन स्टोक्स ने 100 मारा, फिर उसने 5 लिया, उसके साथ जो रूट की जो बल्लेबाजी 150 है, उसके साथ जो उसकी बैटिंग का रिदम लगा हुआ है, उसके हिसाब से तो इंग्लैंड मैच जीत चुका था। डे 4 तक इंग्लैंड बड़ा खुश था सर कि मैच निकल गया, लेकिन जिस तरह डे 5 में इंडिया के प्लेयर्स ने आके कम बैक किया, ऑलराउंडर ने 2-2 सेंचुरीज जड़ दी हैं, वो काबिल दीद है, वो बात बड़ी सराहने वाली बात है। आज आपने देखा नहीं, आज तो बैटिंग लाइनअप में इतनी चेंजेस की हुई थी। सबसे पहले जायसवाल और सही सुदर्शन आए, जैसे ही विकेट्स गिरी हमने कहा भाई इंडिया 0 पे 2 आउट, 0 पर 2 आउट, हमने कहा भाई ये दोनों गए हैं तो मतलब मैच खत्म। बट जिस तरह से कैप्टन शुभमन गिल आकर खड़े हुए हैं भाई, गिल वो कहते हैं ना गिल बड़े जालिम होते हैं, पंजाबी बड़े जालिम होते हैं। और आज जो 103 की इसने इनिंग खेली है, पहला रिकॉर्ड तो सचिन का इस बंदे ने तोड़ दिया है, ठीक है। हम कह रहे थे कि मैनचेस्टर के अंदर, स्टैनफोर्ड के अंदर हमें दिखेगा नहीं कुछ भी ऐसा, इंडिया रिकॉर्ड तोड़ पाएगा क्या? इंडिया के लोग बैट्समैन में इतनी कैपेसिटी है, वो सेंचुरीज कर पाएंगे। बट एक की बजाय 3 देखने को मिल गई आपको। आप जडेजा की बात कर लें, पिछले मैच के अंदर 22 रन से अगर इंडिया ना हारता तो जडेजा वहां पर भी कह लें कि क्राउन उसके सर पर रख चुका था। इस बार भी देख लें, नो डाउट गए हैं, 107 की इनिंग खेली है और साथ में भाई वाशिंगटन सुंदर, वो कह रहे थे ना नहीं चला, बाकी मैचेस में नहीं चला, लेकिन आज जब जरूरत थी तो इस बंदे ने परफॉर्म किया है। चला है तो फिर दुनिया को पता रुका नहीं है, बल्ला रुका नहीं है। 101 की इनिंग खेली है इसने और मतलब कि आप सोच नहीं सक रहे थे कि मैनचेस्टर के अंदर हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। प्रभु हे जगन्नाथ, ये क्या हुआ? पूरे का पूरा इंग्लैंड हिला दिया आप लोगों ने। और जिस तरह से इंग्लैंड ने आज बोला है कि भाई आप मैच ड्रॉ कर दो, भाई आगे हाथ मिला लिया, हैंडशेक कर लिया। एग्जैक्टली क्यों किया? और जिस तरह से वो वाशिंगटन सुंदर ने इग्नोर किया ना, वो भी देखा, उसने कहा जाओ हम नहीं करेंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि मैं ड्रॉ किया क्यों भाई आप लोगों ने। अच्छा पता लग गया था भाई इंडिया डट गया है, इंडिया डट गया है, इंडिया ऐसा वैसा डटा है। आप यहाँ पर ये देखें कि 47 इयर्स के अंदर शुभमन गिल इज द ओनली कैप्टन हु स्कोर्ड 400 रन्स की। अगर हम लोग सेंचुरीज, 4 सेंचुरीज कंसेक्टिव हमें नजर आई है शुभमन गिल की तरफ से, वो भी फार अवे फ्रॉम होम। तो आई थिंक सो कि 25 इयर्स ओल्ड, ये बच्चा नहीं कह सकते इसको, इंग्लैंड का बाप, इंग्लैंड का ऑफिशियल फादर। पहले रोहित शर्मा था, विराट कोहली था, और अब हमें नजर आ रहे हैं भाई शुभमन गिल। मतलब कि इंडिया का जो फ्यूचर है वो एक सिक्योर हैंड में हम लोगों को नजर आ रहा है। कि आज का जो मैच था हम यही सोचे थे, मतलब एकदम से जब ड्रॉ हुआ ना, हमने कहा ड्रॉ गया, ये हुआ कैसे है? मतलब 100% ड्रॉ के चांसेस थे, बट आप इतना ज्यादा एस्टॉनिश्ड हुए देख के कि भाई आज हुआ क्या है। पर आई थिंक कि बैटिंग लाइन बहुत रिफाइंड नजर आई आपको। आपके राहुल की बात कर ले, 90 उनकी तरफ से दिखाई दिया, अभी तो पंत बाकी थे, पंत पड़ा था भाई, अभी तो पंत नहीं आगे एक जंग लड़नी। एग्जैक्टली अभी पंत बाकी था, बट उससे पहले ही उन्होंने कह दिया कि भैया हमारे हाथ खड़े हो गए, माफी दे दो हम लोगों को, हमने आप लोगों को बहुत धोया। आज क्या हो, हम कह रहे थे कि इंडिया की बॉलिंग लाइनअप वीक है, बट पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर आज इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत वीक नजर आई है। आर्चर, बेन स्टोक्स रोते हुए नजर आए। बेन स्टोक्स हम कह रहे थे कि भाई उनको कल खिलाया नहीं गया, उनको ओवर्स नहीं दिए गए, बट आज भी ओवर्स देके गलती किया है, 1 विकेट निकाली है बस इन्होंने। राहुल की सेंचुरी मिस होगी, लेकिन उसका बदला फिर हाँ एग्जैक्टली यही बात है। बट आई थिंक कि हैट्स ऑफ टू टीम इंडिया, बहुत अच्छा इन्होंने प्ले किया है, बड़ी हिम्मत दिखाई इन लोगों को। और इस बार और अगर देखा जाए तो बहुत हिम्मत दिखाई है आज भारतीय टीम ने, और हम एक्सपेक्ट भी करते कि इंडिया को ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि लास्ट मैच देखने वाला है। इंग्लैंड भाई मजा है,
इंग्लैंड जीता तो सीरीज इंग्लैंड की, इंडिया जीता तो सीरीज बराबर, और हम चाहते हैं कि सीरीज बराबर हो और एक बड़ा धचका अगर लगे। जीतेंगे नहीं तो हारेंगे भी नहीं। हारेंगे भी ना, जीते देखो ना, खेलेंगे ना खेलने देंगे। ये आज का बेस्ट डायलॉग है फॉर द टीम इंडिया, वो भी मैनचेस्टर के अंदर। इतने कमाल की, मैं कहती हूँ आज की जो बैटिंग लाइन थी ना, आप जितना मर्जी उनका शुक्र अदा करो अपने बैट्समैन का, काफ़ी नहीं होगा। और जिस तरह से आज उन्होंने एक धुएंधार धमाकेदार, मतलब पूरे का पूरा जो स्टेडियम था उसको धेड़ के रख दिया। उन्होंने बताया कि भाई अगर आप लोग टेस्ट मैच को हमें बता रहे थे ना कि हम इतना करेंगे, ये और 105 जैसे ही हुए मैच ड्रॉ हो गया। हम कह रहे थे कि इंग्लैंड एकदम से वक्त बदला, हालात जज्बात। हम कह रहे थे इंग्लैंड को बारी देंगे, इंग्लैंड आएगा, इंग्लैंड खेलेगा, वो जितना मर्जी कूटने की कोशिश करे, ओवर्स खत्म हो जाएंगे और जो मैच है वो इजीली इंडिया जीत जाएगा। लेकिन इंग्लैंड ने गद्दारी करते हैं। ये चीज़ आज हम लोगों को नजर आई है कि आज गद्दारी इंग्लैंड की तरफ से नजर आई है, गोरों की तरफ से नजर आई है कि भैया आप थोड़ी और मार खा लेते, थोड़ा और परफॉर्म कर लेते तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। बट आई होप सो कि 5th टेस्ट मैच जो है ना, सबके लिए एक बहुत बड़ा सस्पेंस आने वाला है, सीक्रेट रिवील होने वाला है। सीरीज जीती जाएंगी या सीरीज बराबर की जाएगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द टीम इंडिया एंड अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द 3 बैट्समैन। गोरों ने हम पर हुकूमत कर गए थे, अब हम गोरों पर हुकूमत करेंगे। गोरों पे हुकूमत हो रही है अब। हाँ हो रही है, अब हम उनको बताएंगे कि एशिया किसी से कम नहीं है। हमें एशिया की टीम्स ओवर, स्पेशली जब इंडिया मैदान में उतरता है, 3 सेंचुरियां लगी हैं सर, सुंदर की, शम्मन गिल की और साजिद देजा की। फेवरेट कौन रहा? सुंदर की, क्योंकि वो जिस तरह वो आके खेले, जिस तरह वो प्रेशर का सिचुएशन था उन्होंने हैंडल करके वो, क्योंकि वो ऑलराउंडर होके 101 खेलना, 101 और इंग्लैंड की सरजमीन पर जाके ऐसा खेलना। इंग्लैंड को तो भैया आज रुला दिया उन्होंने। हाँ काफी इंग्लैंड को दर्द ये महसूस होता रहेगा, होता रहेगा, क्योंकि ये अरे एशिया से एक टीम उठ रही है और गोरों को उनके घर में जाके नथ डाली है। ये मजे की चीज है, ये मज़े की चीज़ है। और क्रिकेट टेस्ट चीज़ भी इसका नाम क्या है कि आप मैच को ड्रॉ करें लेकिन एक तरह वन साइडेड ड्रॉ ना हो। उसमें जो देखने वाली बात थी वो ऑलराउंडर का कमबैक था। ये बात सही है। ठीक हो गया सर, आपका वैसे फेवरेट कौन रहा? शम्मन का भी 100 आया, उसके बाद जडेजा का भी 100 आया, उसके बाद सुंदर का भी 100 आया, 3 कंसेक्टिव 100 आए। क्या कहते हैं आपका इन तीनों में फेवरेट कौन लड़का रहा? मेरा फेवरेट जो है वो जडेजा करेगा, क्योंकि वो दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है और बेस्ट फील्डर, बॉलिंग, फील्डिंग, हर चीज करता है। हर चीज़ वो बिल्कुल परफेक्ट एथलीट है। विराट कोहली के बाद अगर कोई फिटनेस में है तो वो जडेजा ही है। जडेजा ही है सर। इंग्लैंड के पास जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक, ब्रैंडन कास्ट, लियाम डॉसन, भाई बड़े बड़े प्लेयर, बड़े बड़े बॉलर। जोफ्रा आर्चर का बड़ा टेरर था, लेकिन पूरे दिन में एक भी डिलीवरी नहीं मार सके कि उनको आउट करें। 400 बॉल दोनों बंदों ने खेली है। यही तो होता है, जब ऑलराउंडर ऑन द डे आप जितना अच्छा खेलोगे ना, वही उतनी ही आपकी अच्छी गेम निकलेगी। और उनकी इस सेंचुरी ने इंडिया को ना सिर्फ कॉन्फिडेंस दिया, बल्कि उनकी सीरीज भी बराबर होने वाली है। नेक्स्ट मैच अगर इंडिया जीत जाएगा तो वो सीरीज बराबर कर देगा इंग्लैंड में जाके, इंग्लैंड के साथ ही। बिल्कुल सर, यंग लड़के, विराट नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, उसके बावजूद भाई उनकी बैटिंग में सिर्फ क्या राहुल एक्सपीरियंस है, शम्मन को एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, जसवाल नया है, करुण नायर या सही सुदर्शन, दोनों में जो भी खेले वो नया है। उसके बाद ऋषभ पंत थोड़ा सा पुराना है बट वो इंजरी का शिकार है। ये प्लेयर तमाम जाके भाई जैसा परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल है। इट इज आउट ऑफ क्लास। ठीक है। दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल आउट थ्रू आउट दिस सीरीज। जब सीरीज स्टार्ट होने लगी थी तो आपका ध्यान किस लड़के पे था कि यार अगर इंग्लैंड में इंडिया जाके जीता है तो ये लड़का अच्छा परफॉर्म करेगा? कौन था वो? मेरा सबसे पहले तो जो टीम में सीनियर प्लेयर है वो जडेजा ही है। सबसे पहले तो उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है। और शुभमन गिल जो न्यू कैप्टन है और यंग कैप्टन है, उसने जितने रन्स बनाए ना इस सीरीज में जाकर, वो सेकंड कैप्टन है, स्कीपर है, जिसने अवे फ्रॉम इंडिया इतने अच्छे रन बनाए हैं। सर 722 रन हो गए हैं, 400 हो गए हैं, रिकॉर्ड आपने छेड़ दिया। थोड़ी सी बात करता हूँ, मोस्ट 100 बाय एनी कैप्टन इन एन अवे सीरीज, मोस्ट 100 बाय एनी इंडियन कैप्टन इन एन अवे सीरीज। दुनिया में किसी भी प्लेयर ने आज तक 722 रन इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड के होम ग्राउंड में नहीं बनाए। डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई उस बंदे ने, डेब्यू सीरीज एज अ कैप्टन और ऐसी परफॉर्मेंस। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट मैच होने वाला है उसमें बड़ा मजा आएगा। इंडिया के पास बहुत प्रेशर कहाँ है? शम्मन गिल पे प्रेशर क्यों नहीं? प्रेशर इसलिए क्योंकि उसके साथ जो यंग टीम चल रही है ना, वो टीम कॉम्बिनेशन उनका अच्छा है, टीम का जो मोमेंटम है वो अच्छा है, इस वजह से उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। इस वजह से? हाँ जी, ठीक हो गया सर। क्या लग रहा है 5वें मैच में अगर इंडिया दोबारा से कमबैक करता है, जसप्रीत बुमराह इंजर्ड नजर आए हमें इस मैच में, अगले में लगता है कि वो नहीं खेलेंगे, कौन सा फिर प्लेयर है जो इंग्लैंड को नथ डालेगा? मुझे लगता है नेक्स्ट मैच में जो विकेट है वो बड़ा अहम रोल प्ले करेगी। जिस तरह की इंग्लैंड की कंडीशंस है ना, अगर कंडीशन बॉलर को शूट करते हैं तो इंग्लैंड मैच जीत जाएगा। लेकिन सर इंग्लैंड 4 मैच हो गए हैं बैटिंग विकेट्स बना रहा है, वो विकेट्स नहीं है जो हमें 3-4 साल पहले इंग्लैंड में नजर आते थे कि 230 रन 250 रन बड़ा टोटल होता था वहाँ पे। यही तो क्रिकेट है। अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे क्रिकेट चेंज हो रही है। बेसबॉल आ गया, बेसबॉल आ गया आजकल। अब देखते हैं 50 ओवर में 300 स्कोर करते हैं इंग्लैंड वाले। नो डाउट करते हैं। यही तो क्रिकेट का मजा है कि आप अप टू द मॉडर्न क्रिकेट खेलें। जबरदस्त। जी बिल्कुल, हमारे लिए सबसे पहले शुभमन गिल ही है, बहुत स्पेशल रहा, बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल के गया है। जो उसने सेंचुरी की है, मैं कहता हूँ कि एज अ बैट्समैन और एज अ उसने
बहुत अच्छे खेला है। ये बात सही है। सर 103 रन करना, 722 सीरीज के अंदर रन करना, जी ये भी एक बिल्कुल बहुत क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ा रिकॉर्ड उसने बनाया है, ठीक है। बहुत ही अच्छा उसने खेला है। और दूसरा मैं यहाँ पे केएल राहुल को मेंशन करना चाहूँगा, उसने भी बहुत ही अच्छी इनिंग खेली है। एज अ टीम में उसने आके बहुत ही, जहाँ पे इंडिया को ज़रूरत थी वहाँ पे आके उसने बहुत अच्छा खेला ये बात सही है। सर लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे सीरीज से पहले शुभमन गिल पे कि 25 साल का बंदा है, इसको कैप्टन बना दिया, इसकी तो टीम में जगह नहीं बनती, लेकिन कैसा उसने जवाब दिया, एक डबल 100, एक 147, एक 103, एक मैच में 263 रन, तो भाई उसने तो तबाहियां उतार दी। जी बिल्कुल, शुभमन गिल पर बहुत सी मीम्स बन रही थी, आपने देखा भी होगा, लेकिन उसने जवाब दे दिया कि मैं एज अ क्रिकेटर बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, तो उसने साबित किया अपने आप को, और इसी तरह वो आगे लगा रहे तो इंशाल्लाह वो बहुत आगे जाएगा। सर सचिन तेंदुलकर गया, विराट कोहली आ गया। विराट कोहली अभी रिटायर, टेस्ट से सिर्फ हुआ है, ओडीआई में खड़ा है, और पीछे से शुभमन गिल तैयार हो गया है। भाई क्या इंडिया के पास ऐसी कोई चक्की लगी हुई है जहाँ से टैलेंट निकाली जा रहे हैं और भेजी जा रहे हैं? जी नहीं, मैं समझता हूँ सबसे पहले उनका बैक बोन बहुत अच्छी है। ठीक है। आप सचिन तेंदुलकर की बात करें, विराट कोहली बात करें, उनको जिन्होंने बनाया वो भी तो देखे ना। हाँ ये बात सही है। ठीक है। तो ये शुभमन गिल जो इतना तगड़ा प्लेयर बना है, क्रेडिट किसको जा रहा है? कोहली को, रोहित शर्मा को, एमएस धोनी को, किसको जा रहा है? जी नहीं, क्रेडिट तो उसका अपना भी होता है, साथ ही साथ मेहनत तो उसकी है। मेहनत तो उसकी अपनी है, लेकिन ये है कि वो सीनियर प्लेयर्स के साथ खेल रहा है, उसके साथ बड़ा हुआ है, उसमें एक्सपीरियंस है, और वो इन मैच को बहुत ही इजीली खेल सकता है, बस उसको परफॉर्मेंस चाहिए। इंशाल्लाह वो आगे भी इसी तरह खेलेगा। चले सर, अब थोड़ी सी बात आज के मैच पे करते हैं, स्पेशली आज के डे पे। भाई जोफ्रा आर्चर इतना बड़ा बॉलर, ये एक विकेट नहीं निकाल सका, बेन स्टोक एक विकेट नहीं निकाल सका, लियम डॉसन, ब्रैंडन कर्स अपने होम ग्राउंड का फायदा नहीं उठा सके, और यंग बच्चे विराट और रोहित के बिना जाके उनको रुला रहे हैं। जी नहीं, बैड डे भी होता है, हर किसी के लिए एक अच्छा दिन भी नहीं होता, तो बॉलर्स को भी इंग्लैंड का बैट डे आज बना दिया। बना दिया शुभमन गिल ने और केएल राहुल ने बना दिया उनके लिए बैड डे, लेकिन कोई नहीं, आगे भी अच्छे प्लेयर हैं। हाँ, सर एक मैच पीछे पड़ा हुआ है, 2 मैच इंग्लैंड के हो गए, एक इंडिया का हो गया, एक मैच ड्रॉ हो गया। अब जो 5th मैच है उसमें क्या बनने जा रहा है? क्या सीरीज बराबर होगी? क्या 3-1 से इंग्लैंड जीतेगा, या भाई यंग बच्चे जो है सीरीज इंग्लैंड में ड्रॉ कराएंगे? जी ये तो डिपेंड करता है कि इंडिया आगे आप कैसा खेलती है। अगर इसी तरह खेल को आगे लेके जाएगी तो मे भी वो स्ट्रांग रहे हैं हर मैच में। अगला मैच डिपेंड करता है ना कैसा खेलते हैं। अगर यही लेगेसी आगे लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह सीरीज बराबर ही वैसे अभी ये जो यंग लड़के आए हुए हैं इंडिया के सर्कट में, स्पेशली आपके इनमें से फेवरेट लड़का कौन? शुभमन गिल है। शुभमन गिल फेवरेट है। क्या लग रहा है जब 2030 आ जाएगा या एक डिकेड ये खेल लेगा, 10-15 साल खेल लेगा, क्या दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स में अपना नाम लिखवा लेगा? जी ये तो उसकी मेहनत पे डिपेंड करता है, कितना वो अपने आप को ऊपर लेके जाता है, मेहनत पे मेहनत करता है। अगर वो मेहनत छोड़ देगा तो फिर कुछ भी नहीं है। आपने जितने मर्जी क्रिकेटर देख ले, एज अ एक स्टेप पर स्टेप आपको चीज़ें मिलती हैं, तो हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट। सर ऋषभ पंत पे थोड़ी सी बात करेंगे। भाई पहली इनिंग में वो बंदा चोट उसके लग गई, उसका पाँव जो है जख्मी हो गया, 6 हफ्ते का उसे रेस्ट बताया गया, लेकिन वो बैटिंग भी उतरा है। आज तो उसकी खैर बारी नहीं आई एंड तक, वरना आ जाता तो वो फिर उतरता। तो ये स्पिरिट जो है, ये स्पिरिट को क्या कहते हैं? जी उसको भी दाद देनी चाहिए। एज अ अगर एक बंदा इंजर्ड है वो आके खेल जाए, टीम के लिए खेल जाए, तो बहुत ही 54 रन मायने रखते हैं। बहुत बड़ी बात है। अगर आप इंजर्ड हो, आप खेल गए हैं, ये आपका पैशन दिखाता है आपका क्रिकेट के साथ, तो ये उसका पैशन है, वो खेल के गया इंजरी के साथ। तो सर ये उसका पैशन ही है, और क्रिकेट से ये प्यार है कि पाकिस्तानी पब्लिक, मैं ये बात कर रहा हूँ कि क्रिकेट को अप्रिशिएट कर रही है, जो अच्छा प्लेयर खेला उसको अप्रिशिएट कर रही है। बिल्कुल, जो खेलेगा अच्छा उसको तो अप्रिशिएट करना पड़ता है, चाहे वो इंडिया से हो चाहे जहाँ से भी हो। क्रिकेट क्रिकेट है, जहाँ मर्जी की हो।